नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन प्रश्नों के बारे में, उन डाउट्स के बारे में जो जनरली नया अग्निहोत्र शुरू करने पर किसी के भी मन में आते हैं। अग्निहोत्र एक छोटा-सा वैदिक यज्ञ है जो हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है और हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। अग्निहोत्र करने के सिंपल से 5 नियम होते हैं। पहला नियम कि अग्निहोत्र निश्चित समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे किया जाता है। दूसरा नियम है अग्निहोत्र करने के लिए निश्चित आकार के, निश्चित साइज के पिरामिड शेप के कॉपर पॉट की आवश्यकता होती है। तीसरा नियम जो अग्नि तैयार की जाती है वो गाय के कंडों की जाती है। चौथा नियम कि जो आहुति दी जाती है वो चावल और गाय के घी की दी जाती है। और पांचवा नियम कि 2 सिंपल से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता है। ये सिंपल से 5 नियम हैं जो अग्निहोत्र पर लागू होते हैं। इन 5 नियमों के अतिरिक्त कोई भी और नियम, कोई भी और अंधविश्वास, कोई भी और रेस्ट्रिक्शंस अग्निहोत्र पर लागू नहीं होते। यदि हम सुबह जल्दी उठने की आदत रखते हैं और हम अग्निहोत्र से पहले नहा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि हम अग्निहोत्र से पहले नहीं नहा सकते तो भी हम अग्निहोत्र कर सकते हैं। हम सिंपल से हाथ पैर मुंह धोएं, ब्रश करें और हम बिना नहाए अग्निहोत्र कर सकते हैं। अग्निहोत्र हमारे घर के किसी भी जगह पे किया जा सकता है। जैसे हम इसे किचन में कर सकते हैं, हॉल में चाहे तो हॉल में कर सकते हैं, या रूम में या बालकनी में या टेरेस में, जहाँ भी हमें कंफर्टेबल हो वहाँ पे हम अग्निहोत्र कर सकते हैं। लेकिन हमें हमारे घर में एक निश्चित जगह फिक्स कर लें और रोज हम वहीं पर अग्निहोत्र करें। यदि किसी पर्टिकुलर डे किसी कारण से हम वहाँ पे अग्निहोत्र ना कर सकें तो उस पर्टिकुलर डे हम कहीं और अग्निहोत्र कर सकते हैं। बाकी के दिन जब भी हमारे लिए पॉसिबल है तो जो भी जगह हमने फाइनल की है, जो भी जगह हमने निश्चित की है, उसी जगह पर हम अग्निहोत्र करें। अग्निहोत्र किसी भी डायरेक्शन में बैठ के किया जा सकता है। जैसे सपोज घर में 4 लोग हैं तो हम सेंटर में पॉट को जलाएं और फिर हम चारों डायरेक्शन के अंदर चारों लोग बैठ के अग्निहोत्र कर सकते हैं। हम किसी भी डायरेक्शन पे बैठे, अग्निहोत्र का प्रभाव सभी पर इक्वली होता है। इसीलिए डायरेक्शन का प्रभाव अग्निहोत्र पर नहीं पड़ता। हम किसी भी डायरेक्शन में बैठ के अग्निहोत्र कर सकते हैं। अग्निहोत्र करने के बाद हमें 4-5 मिनट उस वातावरण में बैठना चाहिए। उस समय में हम यदि कुछ योगा करने की आदत रखते हैं या मेडिटेशन करने की आदत रखते हैं या कोई भी और पूजा पाठ करने की आदत रखते हैं तो हम उस वातावरण में कर सकते हैं। कोई मंत्रोच्चारण भी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हमें पात्र के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है, कोई भी आहुति नहीं देनी है। सिंपल से हम उस वातावरण के अंदर जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। यदि किसी कारण से हम कभी अग्निहोत्र नहीं कर पाते, हमारा मिस हो जाता है, तो उसका कोई भी इल इफ़ेक्ट नहीं होता। जितना ज़्यादा हम अग्निहोत्र करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। तो यदि किसी कारण से मिस होता है, तो उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे लिए पॉसिबल हो, तब हम अग्निहोत्र कर सकते हैं। जैसे हमने सुबह अग्निहोत्र किया तो जो अग्निहोत्र की ऐश है वो पॉट के अंदर ही रहेगी जब तक हम नेक्स्ट टाइम का अग्निहोत्र ना करें। मतलब शाम के समय तक जो अग्निहोत्र की ऐश है वो पॉट के अंदर ही रखते हैं। जब हमें शाम के अग्निहोत्र की तैयारी करनी हो तब हम उस ऐश को किसी भी कंटेनर में या किसी भी पॉलिथीन में खाली कर सकते हैं। तब तक के लिए ऐश पॉट के अंदर ही रहती है। दिन भर पॉट के अंदर ऐश रहने से वो और पावरफुल हो जाती है और एनर्जाइज हो जाती है। अग्निहोत्र करने के बाद जब हमारा पात्र ठंडा हो जाए तो हम पात्र को उठाकर किसी भी सेफ प्लेस पर रख सकते हैं। यदि हमारे लिए पॉसिबल है कि हम पात्र को उसी जगह पर दिन भर रहने दें तो वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि ये पॉसिबल नहीं है, जैसे जो बड़े बड़े शहर रहते हैं, जैसे बेंगलोर हुआ या बॉम्बे हुआ, वहाँ पे घर बहुत बड़े बड़े नहीं होते, तो ऐसी पोजीशन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम पात्र को उसी जगह पर दिन भर रहने दें। तो ऐसी स्थिति में हम पात्र को उठाकर किसी भी सेफ प्लेस पे रख सकते हैं। और जब भी हमें नेक्स्ट टाइम का अग्निहोत्र करना हो तो हम वापस से पात्र को लेकर आएँ, वापस से अग्निहोत्र की तैयारी करें और हम अग्निहोत्र परफॉर्म कर सकते हैं। यदि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों टाइम अग्निहोत्र कर सकें तो हम एक टाइम भी अग्निहोत्र कर सकते हैं। अग्निहोत्र ना करने से बेटर है कि हम एक टाइम अग्निहोत्र परफॉर्म करें। और यदि हमारा शेड्यूल बहुत ही टाइट है और हम 5 दिन अग्निहोत्र नहीं कर सकते, केवल वीकेंड्स पे ही कर सकते हैं, तो भी अग्निहोत्र किया जा सकता है। जितना ज़्यादा हम अग्निहोत्र करते हैं, हमें उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जब भी हमारे लिए पॉसिबल है, जब भी हमारी छुट्टी है, तब हम अग्निहोत्र करें। और बाकी के दिन जब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा पॉसिबल है हम अग्निहोत्र परफॉर्म करें। आहुति जो होती है वो सिर्फ एक ही जने को देनी होती है और घर के जितने भी सदस्य हैं जो हमारे अग्निहोत्र में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो सब बैठें और सब मंत्रोच्चारण करें, लेकिन आहुति सिर्फ एक ही जने को देनी होती है।
ये भी पॉसिबल है कि सुबह अलग जना आहुति दे और शाम को अलग जना आहुति दे, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन आहुति सिर्फ एक ही जने को देनी होती है और मंत्रोच्चारण एक ही बार किया जाता है। बार-बार उसी मंत्र को रिपीट नहीं किया जाता, एक ही बार मंत्रोच्चारण किया जाता है। अग्निहोत्र करने के बाद पात्र जो है कुछ दिनों में ही काला पड़ने लगता है। इनिशियली तो बड़ी शाइनिंग होती है, लेकिन धीरे-धीरे पात्र काला पड़ने लगता है। लेकिन हमें तब भी पात्र को धोना नहीं है, मांजना नहीं है, उसको स्क्रब नहीं करना है, क्योंकि स्क्रब करने से पात्र के डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं। यदि हमें लगता है कि उसपे कुछ लेयर आ रही है या कुछ पार्टिकल्स वगैरह हैं, तो हम उसको हाथ से साफ कर सकते हैं या किसी भी क्लीन क्लॉथ से साफ कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे स्क्रब नहीं करना है। काला हो रहा है तो होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें उसे स्क्रब नहीं करना होगा। जो अग्निहोत्र की ऐश प्रोड्यूस होती है, उसको हम बहुत से तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। उसे हम गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, उससे हम अल्कलाइन वाटर अग्निहोत्र ऐश का जो पानी है वो हम तैयार कर सकते हैं। ऐसे अलग-अलग बहुत सी वीडियोज़ बने हुए हैं। अग्निहोत्र चिकित्सा की बुक है जिसमें डिटेल में दे रखा है कि किस तरीके से अग्निहोत्र जो ऐश है उसको हम अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यदि हम आउट ऑफ स्टेशन गए हैं और हमारे साथ पॉसिबल है कि हम अपने किट को अपने साथ ले जा सकें, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम वहाँ पे अग्निहोत्र कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, बहुत अच्छा है। लेकिन यदि पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, जब हम वापस से आएँ तब हम वापस से रिज़्यूम कर सकते हैं, वापस से अपने अग्निहोत्र को शुरू कर सकते हैं। अग्निहोत्र का आचरण बिना किसी एक्सेप्शन के डेली किया जा सकता है। चाहे से हमारे घर में किसी का जन्म हुआ हो, चाहे से किसी की मृत्यु हुई हो, चाहे से सोलर एक्लिप हो, ल्यूनर एक्लिप हो, बिना किसी एक्सेप्शन के अग्निहोत्र का आचरण डेली किया जा सकता है। अग्निहोत्र का आचरण पीरियड्स के ड्यूरेशन में भी किया जा सकता है। यदि हमारे घर में कोई और अवेलेबल है जो आहुति दे सकता है, तो वो जना आहुति दे, हम वहाँ पे बैठ के मंत्रोच्चारण करें। लेकिन यदि घर में कोई नहीं है, तो हम स्वयं आहुति देकर अग्निहोत्र का आचरण कर सकते हैं, पीरियड्स के ड्यूरेशन में भी। यदि हमारे घर में कोई नॉनवेज खाता है, नॉनवेज बनता है घर के अंदर, तब भी उस घर में हम खुद भी यदि नॉनवेज खाते हैं, तो अग्निहोत्र का आचरण हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्निहोत्र करते समय अग्नि की क्या पोजीशन है, चाहे से अग्नि तेज हो या अग्नि कम हो, जो भी स्थिति हो अग्नि की, लेकिन आहुति जो होती है वो हमें समय पर ही देनी होती है। जो भी सनराइज और सनसेट का टाइम है, आहुति उस पर्टिकुलर टाइम पर ही देनी होती है। अग्नि के कलर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कंडीशंस पे, हमारी जो वेदर कंडीशंस है या कई बार कंडों की पोज़ीशन या मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करता है। कई बार कलर बहुत अच्छे आते हैं, कई बार उतने अच्छे कलर नहीं आते, तो इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अलग-अलग जगह की वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। यदि हमारा अग्निहोत्र का टाइम निकल जाए तो हमें उस समय पे अग्निहोत्र करने की ज़रूरत नहीं है। अग्निहोत्र निश्चित समय पर ही किया जाता है, तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम अवेलेबल हों तब हम अग्निहोत्र करें। लेकिन यदि एक बार टाइम निकल गया है तो हम उस समय का अग्निहोत्र ना करें। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर में नया पेंट हुआ होता है और हमें लगता है कि धुएँ से हमारे घर का पेंट खराब हो जाएगा, तो उस स्थिति में हम ये भी कर सकते हैं, जैसे लगभग हम 6-7 मिनट पहले अग्नि तैयार करते हैं, तो जो अग्नि है वो हम हमारे घर की बालकनी में तैयार कर लें। मतलब पात्र में जो अग्नि तैयार करें, कंडे सेट करके जो अग्नि तैयार करें, इनिशियल के 2-3 मिनट हम पात्र को बालकनी के अंदर रखें, तो जो ब्लैक फ्यूम होता है वो बाहर निकल जाएगा और 2-3 मिनट के बाद जब वो ब्लैक फ्यूम खत्म हो जाए, उसके बाद हम पात्र को अंदर लेके आ सकते हैं, जहाँ पे भी हमें अग्निहोत्र करना हो और वहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद जो धुआँ होगा वो हमारे पेंट को उतना खराब नहीं करेगा, तो हमारा पेंट भी बचा रहेगा और हमारा अग्निहोत्र भी परफ़ॉर्म हो जाएगा। तो उसके लिए चाहें तो हम जो पॉट को एक वुडन जो पट्टा टाइप का आता है, उसके ऊपर एक टाइल रखकर फिर हम अग्निहोत्र का जो स्टैंड होता है पात्र का, उसको लगा के और उसके ऊपर हम पात्र को रख सकते हैं। तो जो पट्टा रहेगा वो नीचे होने से हमें पात्र को अंदर और बाहर लेने के अंदर आसानी रहेगी। हम आसानी से पात्र को बालकनी में जला सकते हैं और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद जब हमारा ब्लैक स्मोक खत्म हो जाए, तब हम उस पात्र को ईज़िली अंदर लेकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी अग्नि तैयार नहीं हो पाती, बरसात का मौसम होता है, मॉइस्चर आ जाता है कंडों के अंदर, तो आहुति देने से पहले, मतलब जो हमारा सनराइज़ और सनसेट का टाइम है, उससे पहले हम उसमें कपूर भी ऐड कर सकते हैं। हम चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं अग्नि प्रॉपर तैयार करने के लिए। लेकिन एक बार जब हम आहुति दे दें, उसके बाद हमें ना तो कपूर ऐड करना है, ना ही घी ऐड करना है, हमें कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना है। आहुति देने से पहले तो हम उसको हवा भी कर सकते हैं, जो प्लास्टिक की पंखी आती है, उससे हम हवा भी कर सकते हैं। मतलब अग्नि तैयार करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे से कपूर डालें, चाहे से घी डालें, चाहे से हवा करें। लेकिन एक बार आहुति दे दें, तो उसके बाद हमें पात्र से छेड़छाड़ नहीं करनी होती है।
महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब द्वारा दिया गया अग्निहोत्र समस्त मानव जाति के लिए है। इसीलिए हर कोई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, जेंडर, एज, हर कोई अग्निहोत्र का आचरण कर सकता है। हर कोई, चाहे से वह किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस का हो, चाहे से वह कितना भी पढ़ा लिखा हो, जिस दिन चाहे उस दिन से अग्निहोत्र का आचरण शुरू कर सकता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अग्निहोत्र का आचरण करने के लिए केवल सिंपल से 5 नियम हैं जिन्हें हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। तो पहला नियम था कि इसे एग्जैक्टली सनराइज और सनसेट के टाइम पर ही किया जाता है। माधव आश्रम द्वारा अग्निहोत्र का टाइम टेबल ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसे हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप से हमें पता चलता है कि हम जिस भी लोकेशन में रह रहे हैं, उस लोकेशन पर किस दिन कितने बजे सनराइज होगा, कितने बजे सनसेट होगा। मिनट्स में ये हमें गिवन है। तो अग्निहोत्र का आचरण करने के लिए हमें सेकंड्स की ज़रूरत नहीं होती, मिनट्स को ही रेफर करके हम अग्निहोत्र का आचरण कर सकते हैं। कई लोगों के डाउट्स ये भी आते हैं कि जो न्यूज़पेपर में जो टाइम गिवन होता है और जो अग्निहोत्र का टाइम है उसमें डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि पूरा सनराइज होने में और पूरा सनसेट होने में 6 मिनट्स का टाइम लगता है। जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो या तो फर्स्ट रे कंसीडर करते हैं या लास्ट रे कंसीडर करते हैं। लेकिन अग्निहोत्र करने के लिए हम सन की मिडिल रे को कंसीडर करते हैं, जब एनर्जी जो होती है वो पीक पर होती है। इसीलिए जो न्यूज़पेपर के जो टाइम होते हैं, जो अग्निहोत्र का टाइम होता है, उसमें 2-3 मिनट का वेरिएशन होता है। इसके अलावा जो अग्निहोत्र करने के लिए जब हम अग्नि तैयार करते हैं, तो उसमें हम किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो इसमें कपूर का यूज़ किया जा सकता है। जो देसी कपूर आता है, जैसे भीमसेनी कपूर आता है या फिर गूगल गोंद आता है, जो पेड़ों से निकलता है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं अग्नि को तैयार करने के लिए। कपूर को आसानी से यूज़ किया जा सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब हम कंडे की अग्नि तैयार करते हैं, मतलब गाय के कंडों की अग्नि तैयार करते हैं, तो गौवंश के कंडे हम यूज़ करते हैं, चाहे से गाय के हों, चाहे से बैल के हों, चाहे से आपके बछड़े के हों, तो हम गौवंश के कंडे यूज़ करते हैं। तो ये जो कंडे हैं, हमें अगर देसी गाय के कंडे मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें देसी गाय के कंडे मिल जाएँ। लेकिन यदि देसी गाय के कंडे अवेलेबल नहीं हो पा रहे, तो हम नॉर्मल गाय के कंडे से भी अग्निहोत्र कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हम आहुति देते हैं तो हमें चावल और गाय का घी लगता है। तो चावल जो होता है वो हमारा अनब्रोकन अनकुक्ड राइस होना चाहिए। तो अनब्रोकन राइस हम मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। जो बासमती राइस आता है वो मोस्टली जो उसके ग्रेन्स होते हैं वो अनब्रोकन ग्रेन्स ही होते हैं। तो हम मार्केट से बासमती राइस परचेज़ कर सकते हैं और उसको छान के, बीन के, मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना रहें उस तरीके से तैयार कर लें। और जो भी ग्रेन्स आपके फुल ग्रेन राइस हैं उनको एक अलग से कंटेनर में, अलग से बीकर के अंदर रख लें और उससे हम अग्निहोत्र कर सकते हैं। जहाँ तक घी की बात आती है तो घी हमें गाय का A2 गाय का घी ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन यदि अगेन किसी भी कारणवश हमें वो गाय का घी अवेलेबल नहीं हो पा रहा, मतलब A2 घी हमें अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो उस केस में हम नॉर्मल गाय का घी भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश हमारी पूरी-पूरी रहनी चाहिए कि हमें देसी गाय के कंडे मिल जाएँ, हमें A2 गाय का घी मिल जाए। लेकिन यदि नहीं मिल पा रहा है तो नॉर्मल गाय के कंडों से भी अग्निहोत्र किया जा सकता है और नॉर्मल गाय के घी से भी अग्निहोत्र किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपके बहुत से प्रश्नों के समाधान हुआ होगा। अगर आपके और भी कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उनका समाधान करने की। धन्यवाद।